हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड एग्ज़ाम असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में जो है उसका सिलेबस क्यों है, तो देखा जाए तो जो टेक्स्ट ये है ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ये मैंने इसी में ही बना दी है क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में से आपको असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि कंसेप्ट, मीनिंग, इवैल्यूएशन और इससे प्रिंसिपल्स, NCF 2005 विज़न ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रिपेयर करना है। इसमें से NCF 2000 ये इम्पॉर्टेंट है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का ये होता है कि बच्चों को जल्दी से याद नहीं होती है और इसके आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको पढ़कर इसको अंडरस्टैंड कर कर अगर आप चाहेंगे तो अगर मान लीजिए नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन तो आप उसको लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने दे रखा है, देखो कि इसके कुछ 3 पार्ट्स है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कि बच्चा कैसे सीखता है। तो ये इसका छोटा सा मैंने इसमें लिख रखा है और इसको अगर आप चाहें तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट मेजरमेंट इस एग्जामिनेशन को कर सकते हैं। इसमें यूनिट सेकंड में असेसमेंट अप्रोच, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। टूल ऑफ इवैल्यूएशन में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 16 मार्क्स का। और सेल्फ असेसमेंट और प्रिपरेशन, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहिए तो ये वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में। इसमें से या तो आपसे सारे पूछ लेंगे या फिर इनमें से कोई एक पूछ लेगा और उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके जाते हैं अच्छे से तो आप उसके बारे में जो भी पूछा गया है वो ईज़िली लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब आती है यूनिट थर्ड, जिसके अंदर हमारा सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम ऑन डिमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट। ये अगर आप करना चाहें तो करके जा सकते हैं, पर इसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ के चले जाए तो बहुत अच्छा है, इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है इश्यूज़ इन असेसमेंट एज डिफरेंट स्टेजेस। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2026 IGU मीरपुर में ये वाला क्वेश्चन आया था, करिकुलम एरिया दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन में। और यूनिट 4 में आपको स्टैटिकल मेथड एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्कोर्स है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें से एक क्वेश्चंस आपका मीन, मीडियन, मोड और ये वाला कोरिलेशन ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, ये वाला क्वेश्चन आता ही है। एक मतलब कि इसका एक अलग फॉर्मूला है इस वाले क्वेश्चन का, कोरिलेशन निकालने का, एक मीन, मीडियन और मोड निकालने का। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें और जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2026 में आया था। स्किल्स ऑफ मेज़रमेंट इम्पॉर्टेंट है। और बस इसमें इतना ही कर लो आप, काफ़ी है। थैंक यू सो मच।